वही में ना सब टीचर शामिल हैं। बैठो बैठो, करवाइए। आप बताइएगा जरा, गिरा दिया कर लीजिए। व्याकरण क्या है? व्याकरण नहीं, व्याकरण। व्याकरण के विद्यमान को व्याकरण कहते हैं, याद नहीं करते हैं। फिर कहिएगा कि बहुत भारी लगा है, ये बहुत भारी है ना कि ना जी। आपका नाम मैं भुला गए हम फिर से जी, हो जी नाम? नीतीश है? नीरज। आपका? सुकेश। हाँ तो आज तो सुकेश, फिर थोड़ा भुला गया नीरज। चलो अब ठीक है, अब तीनों के दो के बाद में रिवीजन कर दो पहले इसको। चलो तो आप बताइए भाषा क्या है? भाषा जो बातचीत करते हैं उसे भाषा कहते हैं। नहीं, बातचीत करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। चलिए दूसरा परिभाषा बोलिए तो। भाषा का भाषा हुआ माध्यम है, भाषा हुआ माध्यम है जिसके द्वारा अपनी बोली को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको बोली को ग्रहण करते हैं भाषा कहते हैं। चलो बैठो, खड़ा होइए। बोलिएगा, बायोलॉजी हम पढ़ाए थे आपको, है ना? तो बताइएगा पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? पूरे विश्व में। गुड, माइकोप्लाज्मा का। इस सब लेकिन टॉपर करेगा 10th में जाकर। कौन कहता है कि पढ़ता नहीं है? बोलो, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? आए? सबसे बड़ी, ठीक है बोला, और ऐसे शुरू होते नहीं नहीं। हाँ, अंडाणु का। गुड। अच्छा, अंडाणु पुरुष में पाया जाएगा कि स्त्री में? स्त्री में। हाँ चलिए, सब जनरल हम पढ़ाएंगे तब बायोलॉजी खोल के पढ़िए, डरने की क्या बात है। अभी तो आपके शरीर के बारे में चल रहा है, जितना है बायोलॉजी खुल कर पढ़िए, है कि ना जी? इसमें झांपने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कहे तो 30% 9th में डॉक्टर, 20% 10th में, यानी 30-20-50% डॉक्टर 10वां पास करते करते। चलो आगे बताओ जरा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, नहीं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अरे साइटो के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कोशिका का इंग्लिश नाम क्या है? इंग्लिश। कोशिका को इंग्लिश में क्या? सेल। गुड। जीवित कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया? हाँ नहीं नहीं, हाँ बोला, ल्यूवेन हो या। गुड। चलिए, तो मरल हुआ कोशिका का खोज किसने किया? कब किया? अच्छा, ये जीवित का किया है ना। कोशिका के बारे में किसने बताया, अर्थात कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? सलाई बार के कुत्ता के जला दो, सलाइडेन एवं स्वान। बैठो। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, यानी कोशिका के बारे में किसने बताया सबसे पहले? एवं स्वान। थी जीवित कोशिका का खोज? नहीं, जीवित कोशिका, हाँ, एंटोनी वान लीवेनहोयक। बोलिए, मरा हुआ कोशिका कब किया? 1665 में। आप बताइए, कोशिका क्या है? यह जीवों की एक आधारभूत इकाई है। परिभाषा बोल सकते हैं, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है कि ना जी? बैठा, याद कर गए। कोशिका क्या है? जीवों की आधारभूत इकाई है। अच्छा, बोलिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सुगम गणित, सुगम साइटोलॉजी। बोलिए, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? माने कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो सबसे पहले कोशिका खोज किया, किसने किया? 65 रॉबर्ट हुक ने। इसको ही कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। बैठिए, खड़ा हो पीछे।
बोलिए कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? हाँ, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? बोलो। हाँ हाँ, बोलिए कोशिका का बायोलॉजिकल नेम। साइटो। चलिए, साइटो के अध्ययन को, साइटो के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जनक जो सबसे पहले कोशिका खोज किया, किसने किया? रॉबर्ट हुक। हाँ, याद करिएगा कल से, पक्का, तुम पक्का? सच में? चलो बैठो। आप सुनो, यहाँ से हम अपना वर्ग को प्रारंभ करें। आप लोग हिंदी का किताब लाए हो? हम बोले हैं कि लेके आना। हिंदी संस्कृत का किताब डेली लाना, मैथ का किताब डेली लाना। अभी से नहीं, परसों से, 26 तारीख के बाद से मैथ का किताब डेली आना चाहिए, हिंदी संस्कृत का किताब डेली आना चाहिए। और बीच में तो कोई सब्जेक्ट होबे करेगा, वो अलग बात है, लेकिन दोनों में सबसे रेगुलर ये क्लासें होगी, हिंदी संस्कृत मैथ रेगुलर। वो सब तो अल्टरनेट चलेगा, 1-2 दिन इंग्लिश चलेगा, फिर 2 दिन फिजिक्स, एक दिन फिजिक्स चलेगा, एक दिन केमिस्ट्री चलेगा, एक दिन आर्ट्स चलेगा, तो सब तो अल्टरनेट चलेगा। लेकिन 2 टीचर परमानेंट, हिंदी संस्कृत और मैथ, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट है। अरे 300 नंबर यही ग्रहण कर लेता है, हिंदी संस्कृत और मैथ ना, यानी तीनों मजबूत, अब बाकी सब मजबूत ना हो गया। अरे 300 नंबर हाथ में, तो 80 दूनी 160 नंबर कौन भी हाथ में? अरे 40 नंबर तो प्रैक्टिकल है जी। अरे हिंदी संस्कृत और मैथ में प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं है, तो ये सब तो होना जरूरी है। कंटिन्यू क्लास चलेगी तो आपको 300 नंबर हाथ में। और आर्ट्स में तो 20 नंबर प्रैक्टिकल, अब 20 नंबर साइंस में प्रैक्टिकल नहीं हो पढ़िए तो 10 नंबर लगे फिर भी पास का ना। लेकिन ये गायब था, सदा के लिए गायब। हिंदी संस्कृत मैथ जिस कोचिंग का मजबूत है वह कोचिंग स्टैंडर्ड है, बाकी सब तो सब पढ़ाता है। मैथ का टीचर देखबे कि आप सब आपको गीत गा के पढ़ाने वाले हैं, ना समझ में आएगा, बलजोरी घुस आएगा दिमाग में, है कि ना जी? वर्षा के नंबर 1 टीचर है। हाँ, बोलने का तरीका से पता भी चलता है आपको, है ना? उनका कंपटीशन का एग्जाम थोड़ा सा है जी, उसी में व्यस्त भी चल रहा है। तो चलिए, 3 गो मजबूत, तो बाकी सब तो अपने आप मजबूत लेते हैं, और वो बातें जानना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? और ये बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप जानते हैं कि हम लोग संस्कृत में एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्ण प्रकरण। क्या नाम है? वर्ण प्रकरण। अब बताओ, ये वर्ण प्रकरण चैप्टर है ना? तो आप बताइए, वर्ण प्रकरण चैप्टर में सबसे पहला बताइए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप वर्ण ही नहीं जानेंगे तो बाकी सब के बारे में भी आप नहीं जानेंगे। वर्ण के अभाव में विद्यार्थी को ऐसा होता है, वर्ण के अभाव में विद्यार्थी को ऐसा होता है कि वह जो है वह कुछ भी नहीं जान पाता है, संस्कृत को पढ़ भी नहीं पाता है। तो कोई भी क्लास शुरू होता है तो उसको सबसे पहला शुरू से शुरू किया जाता है। अरे आप लोगों के लिए नया है, लेकिन हमारे लिए पुराना, लेकिन हम मानेंगे कि यही कि आप लोगों के लिए हम पुराना दे रहे हैं तो पढ़ा नहीं पाएगा कोई टीचर, सबके लिए नया है ना? तो कोई भी टॉपिक नए बच्चों के लिए क्या होता है? नए होते हैं। जैसे 1 मिनट, आप किसी से पहला बार मिलते हैं तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हल्का फुल्का बात कर लेते हैं। यस या नो? आप किसी से पहला बार मिलते हैं तो ज़्यादा नहीं, हल्का, बहुत कम ही बात आप कर लेते हैं, ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होती है? नहीं। उसी तरह से कोई बेसिक चीज़, हम लोग कोई टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसका बेसिक लेवल से चलते हैं। इसी को बोलते हैं मकान का बेस। जब मकान का बेस मजबूत होगा तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे, है या नहीं? मकान का बेस मजबूत तो मकान मजबूत, मकान का बेस कमजोर तो मकान कमजोर। तो संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो,
जो भी हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सबको अगर बेसिक से उठाया जाएगा ना तो वो एक स्टैंडर्ड लेवल रखेगा। अगर हम आपको संस्कृत के सामने लाकर डायरेक्ट हम बुक स्टार्ट कर दे तो दिमाग में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि आप एक वर्ड का हिंदी नहीं समझ पाएंगे। यस या नो? इसलिए ग्रामेटिकल पढ़ा जाता है पहले। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बुक स्टार्ट करें तो ग्रामेटिकल तौर पर कुछ कुछ आप पकड़ें, और कुछ कुछ अगर पकड़ लिए, अगर थोड़ा सा आप कोई सब्जेक्ट को पकड़ लिया ना तो आप हमको जो है 80% समझाने की गारंटी हमको दे दीजिए। 20% आप पकड़िए, 80% हमको दीजिए, यानी 80 से 20 कितना हो गया? 100, यानी 100% समझाने की गारंटी हम पर छोड़ दीजिए। बस खाली आप थोड़ा सा पकड़ लीजिए बेस को, और अगर विद्यार्थी थोड़ा सा किसी बेसिक को पकड़ लेता है ना तो टीचर उसको समझाने में कामयाब हो जाता है। यस, आप टॉपिक का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं हम, क्योंकि हमारा शुरू से ही नारा है कि आप किसी भी चीजों को याद ना करें, रटे नहीं, आप परिभाषा न जाने, आप इतना जाने, क्योंकि अलग पढ़ाइएगा तब कुछ अलग करिएगा, है ना। अरे मसूरी में क्या कोचिंग का लेकर टॉपर करता है? कोई 10 मार्क का टॉपर किया मसूरी का? नहीं। क्यों? लोगों को पढ़ाने का बेसिक पता नहीं है, आता है पढ़ा के जाता है, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा कोई मतलब नहीं। बताइए एक आध गो मसूरी में टॉपर किया है तो 10th क्लास का? बेकार में झूठों को भरल है, कहाँ है भरल, है कि नहीं? 20 मिला रहा है, 20 आप लोग पी रहे हैं, क्या करिएगा आप? 20 पीकर आप भी उसमें से सुनाइएगा ना। एक भी बच्चा कोचिंग जो भी पढ़ने जाता है उससे एक प्रश्न पूछिए, पता ही नहीं रहता अभी तक आप पढ़ता कोचिंग की कुछ करता है, मुझे पता नहीं चलता है। हमको भी जितना क्लास में आया वो सबसे मात्र छोटा सा ये परिभाषा पूछे, फल्ला कोचिंग में पढ़े, फल्ला कोचिंग में पढ़े। अरे फल्ला कोचिंग में क्या पढ़े आप? न हिंदी लिखने आता है, न इंग्लिश पढ़ने आता है, न कुछ बेसिक बातें। अब मास्टर जो ठगने के फिर में पढ़ा हुआ है, इतना पैसा, उतना पैसा, उतना पैसा। पैसा पर पढ़ाई होता है जी? होता है? पैसा ले लिए, मान लीजिए हमारा फी अभी आप लोगों को हम 1100 रुपया कहे हैं, कितना कहे पता लगा लीजिएगा। आपको एक गांव देहात का महीना में 100 रुपया भी पड़ता है? 100 रुपया पड़ रहा है महीना में? 100 रुपया पड़ेगा तो 100 रुपया कम है, 1200 रुपया होना चाहिए, क्योंकि आप शुरू से पढ़ेगा तो 12 महीना पढ़ोगे। 10th नहीं है कि आपको क्रय साल कैसे लेंगे हम पैसा, 9th है ना है जी, तो 9th में तो लगातार 12 महीना, जब तक 10th में प्रवेश नहीं तब तक 9th खींचिए, है 1100 रुपया भी कहूँ मसूरी का। अब पढ़ाई भी आप देख लेंगे जाकर, देखे होंगे जाके ना, इससे पहले आप कई जगह पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, आपको पता चल गया होगा। तो पैसा 1100 जगह पर 2500 ले रहा है, 3500 ले रहा है, 4000 तक पहुँच ले है 9वां 10वां के फिर। अब बताइए ये सब लूटना नहीं है तो कौन सी है? लूटने ना है जी। फलना कोचिंग एक ही फोटो 4 बार चिपका रहे हैं कि टॉपर कर गया। अरे वो 4 साल पहले ही टॉपर किया था, अब क्यों चिपका रहे हो? है ना, 4 साल पहले ही टॉपर किया था, पिछले साल टॉपर कहाँ किया है? एक बार दूसरा कर गया, ओकरे नाम पर फंसल जा रहे हैं, पता ना क्या हो गया। तो ये सब तमाम जो बातें हैं आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप पहले वाला जो बात चलेंगे वो गुरु दक्षिणा सिर्फ दिया जाता है, लेकिन के करेजा पर चढ़ के जो है एक पैसा मांगना सबसे, यानी इतना रखिए कि ताकि सभी देने में सक्षम हो जाए, है कि नहीं? कोई आपको ज्यादा लगा? कुछ भी ज्यादा नहीं लगा। इसमें भी ऑफर आपको है, 1200 रुपया हम रखे थे, 1200 ना रखे थे जी, जिसमें से ऑफर भी हम दिए, चलो 25 तक 11, यही ना किए थे। अब बताइए इससे भी नॉर्मल आपको लगता है कि हम सर गरीब हैं, मत दीजिए, सब जगह सुविधा मेरा है, परसा में उधर में जहाँ भी जाइए सब जगह सुविधा है, मत दीजिए, खाली आप पढ़िए। यानी मेरा एक ही मकसद है, मैं भारत को भारतीय मान्यता के अनुसार शिक्षा को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ, आप कई वीडियो में देखे होंगे, मैं बोला हूँ, देखे होंगे ना, मैं भारत को भारतीय मान्यता के अनुसार शिक्षा को फिर से खड़ा करना चाहता हूं, मैं उस काम में लगा हूं, मैं लूटने के फिर भी नहीं लगा हूं। हम साथ चाहते हैं कि भारत के हर एक बच्चा
पैसा के अभाव में ऐसा ना हो कि मेरे संस्थान से घूर जाए, नहीं होगा ऐसा। एक भी बच्चा मेरे संस्थान में आएगा जिसके पास पैसा के अभाव में अगर घूर जाए तो संस्थान खोलना बेकार है। कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पैसा न दे और न पढ़े, नहीं, जरूर पढ़ेगा वो। आज ही नहीं, बहुत पुराना संस्था है, जानते हैं आप। आज ही नहीं, शुरू से जब तक चलेगा तब तक ये काम में रहेगी। जब तक भारत के, जब तक आदमी, जब तक पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा, हम रहेंगे, जब तक क्षमता चलेगा तब तक होगा ये काम। बस इस सब कामों को तमाम करने के लिए मसौरी संस्था से भी आपको ऊंचा उठना पड़ेगा, ऊंचा उठना पड़ेगा। कब ऊंचा उठा होगा? जब आप पढ़ोगे, अच्छा लेवल समझोगे, प्रश्न नहीं आने पर पूछेंगे, खुद से मेहनत करेंगे। एक बार नहीं समझे सर दूसरा बार समझाइए, सुविधा डबल है। यहाँ समझ में आया कोई बात नहीं है, समझ में आया क्लास डिस्टर्ब मोबाइल पर देख ली, सुविधा तो मिल रहा है आपको। कैसे टॉपर आप नहीं करिएगा? इसलिए मेरे संस्थान का हर एक वर्ष एक बच्चा टॉपर रहता है। वहाँ देखे होंगे हम कबाड़ दिए थोड़ा सा, क्योंकि हमको टेम्पो में मारना था इसलिए वजह कबाड़ दिए। कोई बात नहीं, सार देंगे। तो वहाँ पर देखबे करते हैं, हर एक साल फोटो चेंज रहता है। संस्थानों में एक ही फोटो 10 बार चिपका रहा है, कहाँ है एक ही खाना सब बार है। एक बार जहर खा लिया, दोबारा जहर खाइएगा तो मर ना जाइएगा जी, नहीं मरिएगा। एक बार कैसे बचा लिया, एक बार जहर से बचाया, दोबारा फिर वही 2 दिन के बाद खा लिए, फिर कोई नहीं बचाएगा आपको। हाँ, आज खाया तो 2 साल के बाद खाएगा तो फिर बच जाइएगा, लेकिन आज खाए तो कुछ लोग बचाया, 2 दिन के बाद फिर खा लिए, तो ये बातें खत्म। तो चलिए, बहुत हो गया, हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। पूरा ध्यान हम इधर आ गया होगा, ध्यान हम नहीं भटकेगा। तो आइए हम लोग वर्ण प्रकरण को क्या करते हैं, शुरू। कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो कोई भी टॉपिक लिखते समय हम लोगों के मन में और विचार होता है कि वो जो फलना टॉपिक आप लिखे हैं वो उसका मतलब क्या है ना। हम बोले हैं कि परिभाषा आपको रटना नहीं है, उसका मतलब याद रखना है कि इसका मतलब क्या है ना, वो कहना क्या चाहता है। बताओ जरा, ये लिखा हुआ है वर्ण, क्या लिखा हुआ है बाबू? आप बताइए जरा, ये जब हम वर्ण लिखे हैं बाबू तो आपके मन में विचार होगा कि व्हाट इज वर्ण, सॉरी वर्ण क्या है? विचार है ना। देखिए, वर्ण में बहुत सारे क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। इंग्लिश में वर्ण को हम लेटर के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो आप बताओ, सबसे पहला हम वर्ण का डिफिनेशन जानेंगे। तो सुनो, किसी को याद तो नहीं है होगा, कन्फर्म है? पीछे से जी, नहीं याद है, बोलिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। याद हो गया? पक्का? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। समझे? वर्ण उस मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। अब एकरा में एक वह बात आ रहा है, ये वाला पढ़ाए थे क्या आप लोगों को? नहीं ना? चलिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा। अब बात ऐसा सर कि आप कह रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, तो ये भाटिज ध्वनि है कि ना? पूछिए, आप प्रश्न पूछवे नहीं करते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, तो उस मूल ध्वनि, ध्वनि क्या है? तो सुनो, कान से हम जो कुछ भी सुनते हो, कान से आप जो कुछ भी सुनते हैं वो सभी क्रियाएं होती है मूल ध्वनि, सॉरी ध्वनि होती है। कान से आप जो कुछ भी सुन लें, हम बोले आप सुन रहे हैं, कोई मार दिया वो भी सुन रहा है, मार के दे ना, वही कि ना? कोई पटक दिया उन्हें करकटवा लगा फोड़ दे, कान में बज गया कि मुंह में? कान में गया कि मुंह में? कान में गया। आंख में ना गया? नहीं गया। मुंह में ना गया? मुंह से आप बोले, अरे इधर आओ, मुंह में आवाज गया? मुंह में आवाज गया? नहीं, मुंह से बोले, आवाज कहाँ गया? कान में। कान से निकल गया? अच्छा, सब कुछ में कान से आता है, कान से नहीं निकलता, लेकिन पढ़ैया क्यों निकल जाता है जी? कान से सुनते ही कान से निकाल देते हैं, है कि ना? पूरा कंसल्ट ध्यान में, पूरा ध्यान ही पर एकदम रखिए, टाइट होकर बैठिए, हिल डुल मत करिए, तब समझ में आएगा। चलिए, हो गया? तो समझ में आ गया ध्वनि क्या है? कान से हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? याद हो गया? कान से हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी देखिए ट्रैक्टर जा रहा है, सुनाई पड़ा कुछ? सुनाई पड़ा? कान से के मुंह से? कान से सुनाई पड़ा। यानी जो बातें हम कान से सुनते हैं वही हम बोले। कान से हम जो कुछ भी सुने, या तो गाली सुने,
या तो गीत सुने? गीत सुने नहीं है? यस सर। गीत सब लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं जी? सुना दीजिए। नहीं सुने हैं गीत आप लोग? सुना भी देंगे। गीत सुनना जरूरी है, एक आध बार, है कि ना? सुना दीजिए ना। नहीं सुनना जरूरी है? कहो ना तो सुना लीजिए, दीजिए। कहो आप ना सुनबे तो नहीं सुना करते। दीजिए। सुना दीजिए। नहीं, आगे बढ़िए। वो हिंदी किताब चलेगा तब गीत चलेगा, है कि ना? यस सर। सोचा कहता गवर्नमेंट नहीं नहीं, हिंदी किताब तो कुछ किताब चलेगा तब ना जी, व्याकरण है ये, है कि ना? जब आप बाराती में जाते हो तो बाराती में जाते समय आप क्या करते हैं, कान से जो भी सुन लेते हैं आप, वो सबको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आपको ध्वनि याद हो गया? कान से हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलो, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा याद हुआ? थोड़ा जी याद हुआ आपको? गमछी याद हुआ? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए। नीरज बाबू याद हुआ ना? चलिए, तो आप बताइए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया। आखिरकार कौन ऐसा वर्ण है सर, ध्वनि है जिसका हम खंड ही टुकड़ा ना कर सकते हैं? पगलाए कहाँ महाराज आप, जिसको खंड ही हम नहीं कर सकते हैं, ये कौन है? जैसे बोलिए, आप बोलिए अक्षर तो क ही होगा, ख भी होगा, आ भी होगा, प भी होगा, च भी होगा, ये सब है ना जी। ये अक्षर दिख रहा है आपको? लेकिन बताओ, हम बोले नीरज बाबू इधर ध्यान दीजिए, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए। अब बताओ, ये क है, ख को हम खंड कर सकते हैं या नहीं? देखो, क को हम खंड कर दे रहे हैं, आधा क प्लस अ हो गया। इसको बोलो आधा ख प्लस अ ना हो गया। अब बोलो, ये तो वर्ण पहले से, इसको खंड हम नहीं कर सकते, अ है ना? हो नीरज बाबू है ना? बोलिए प को आधा प प्लस अ, बोलो आधा च प्लस अ। ना समझ में आया? ना समझ में आया कि समझ में नहीं आया? अब बोलो, इसको हम खंड कर सकते हैं, बोलो आधा का प्लस ख को आधा ख प्लस आ को नहीं कर सकते हैं, प को आधा प प्लस आदित्य बाबू समझ में आया ना आपको? चलिए, तो आधा प प्लस च को आधा च प्लस बोलो, इसको हम खंड कर दिए, तो ये सब वर्ण है जी, ये वर्ण ना है, क्योंकि वर्ण को हम क्या बोले हैं? तो नमा कौन सी है जी? पीछे बताओ जरी, अरे नमा कौन सी है जी? नाम बोलो बोलो जी। इंद्र, चल इंद्र जी नाम है जी। चलो हो गया, धन्य, बैठो बैठो। हाँ। चलो देखो, आधा कप, ये सब वर्ण है क्या? इधर नीरज बाबू ना ध्यान देते हैं तो, चलिए ये सब वर्ण है ना? है, क्योंकि अगर तुम खंड कर दिए तो बोलेंगे सर दिस इज नॉट वर्ण, यानी वर्ण नहीं है। चलिए, अब बताओ, ये वाला छोड़ दीजिए, इसको हम देखबे नहीं किए, कर दिए। अब बताओ कि आधा क प्लस, आप बोलो आधा क के वर्ण खंड आप कब कर सकते हैं? अरे ज्यादा पहले सर कौन सी करिएगा? अरे गिरले आदमी कितना गिराइएगा? जब तक क्षमता चले तब तक मारो किसी को ना, यानी जब तक क्षमता उसको चले, आपका क्षमता हो, जब तक आप में ताकत हो, जब तक आप किसी को ना मारे। आप ताकत का दूर पर अथी बेकार में जाने ना दे, यानी ताकत ही है तो अलग जगह यूज करें, है ना कि ना? हो है कि ना? चलो नीरज बाबू ध्यान ना देते हैं, बोलिए आधा का प्लस अब बोलिए आधा का, ये मरले है तो इसको खंड करेंगे हम? हो खंड करेंगे धनंजय बाबू? खंड करेंगे? नहीं ना खंड करेंगे। अब बताओ, इतना क को आधा क को तो खंड हम नहीं करेंगे, आ को तो खंड कर नहीं सकते हैं। अब बोलो, ये आधा ख, ये ख रहता तो खंड कर देते, है ना? अब बोलो, ये आधा ख, ये ख पहले ही से आधा है, तो अगर खंड हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बोलो आ को तो पहले से नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इंद्रजीत बाबू खड़ा होइए, चलिए आप बताइए, ये च को हम खंड कर सकते हैं कि नहीं? च को पूरा चाहे कैसे? आधा च प्लस हो गया है, यानी च तो वर्ण नहीं है, लेकिन ई तो वर्ण है। अरे इसको खंड कर दिए, तो खंड जिसको कर दिए वो वर्ण नहीं ना है? वर्ण
अरे जो खंड हम नहीं किए उसको वर्ण है, और जिसको हम खंड नहीं किए तो वर्ण है। और ये बोलता है जी, अरे च को खंड हम कर देंगे तो जिसको खंड कर देंगे वो वर्ण है, और जिसको खंड नहीं करेंगे वो वर्ण है। समझ में आया आपको? बैठे जल्दी, समझ में आ गया ना? यानी वर्ण उच्च मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा तो नम्मे अजब गजब कुछ ना जी, तो नम्मे गजब गजब है। चलिए हो गया, ये सब क्लियर हो गया? बात पक्का क्लियर, एकदम क्लियर, वर्ण पक्का क्लियर। हाँ यही तो कहते हैं, ना क्लियर होगा कैसे? अच्छा सर, ये तो वर्ण के बात हो गल बा ना, ध्वनि के बात हो गल बा। अब आइए जरा वर्ण के बेटा बेटी के बारे में जान लेते हैं, है कि ना? अरे अगुवाई करने जाते हैं तो अगुवाई ना सुनते हैं का, तो अगुवाई करने जाते हैं तो उसको ठीक है, लड़का देखेंगे या लड़की देखेंगे, अगर तो नहीं पगला का है जी, देखो इधर नीरज बाबू इधर ध्यान दीजिए। चलिए अब बताइए वर्ण का प्रकार, किसका प्रकार? वर्ण का प्रकार के कर चर्चा करेंगे अब। वर्ण क्लियर हो गया ना? अब केकरो पूछेगा उसको पढ़ा दीजिएगा ना, आप ना पढ़ा दीजिएगा? आदित्य बाबू पढ़ा दीजिएगा ना? चलिए हो गया। तो वर्ण देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नीरज बाबू इधर ध्यान दा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्वर्ग वर्ण, स्वर्ग की स्वर जी, स्वर वर्ण। चलो दूसरा बताओ, दूसरा है व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। देखो याद ध्यान से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब नाम है स्वर, एक नाम है व्यंजन। ध्यान से सुनिए, कभी बंटवारा देखे हैं? इतना देख लो है बंटवारा, गोतिया के बंटवारा ना देख लो है। तो गोतिया में दो गो इंसान आदमी होता है, एक घमंडी एक सीधा ना। तो घमंडी जो आदमी होता है, तोरा ही से हम मर जाम लेकिन तोरा ही से ना मांगम ना मांगम, तोरा ही रहे ना। लेकिन एक सीधा होता है तो कि तू हमरा से मांग चाहे मत मांग, तोरा ही से हम लेबो, है कि ना? तू हमरा से मांग चाहे मत मांग, लेकिन जो बचेगा वो हमें तोरा से खरीदबे करेंगे हम ना। हम उसमें आदमी ना, खाने वाला भर पेट खा ले, खियावे में भले पीछे हो जाएंगे, खाए में भले आगे हो जाएंगे, लेकिन खियावे में 9 डेग पीछे ना समझे? वही बातें करे जी। देखो ध्यान से, स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण किसी का मदद नहीं लेता है, लेकिन व्यंजन वर्ण मदद लेता है। क्या कर पता है आपको? तो सुनिए, 3 बार परिभाषा को बोलेंगे, चौथा बार आपको याद होना चाहिए। क्या बोलोगे आप? बोलेंगे स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं। क्या बोले? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं। याद ना हो देखो आप याद करिए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी का मदद न लिया जाए। ये आसान लगा? वैसा वर्ण एक तरह से ना 50 तरह से डिफरेंशियल बोलेंगे। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर दूसरे का मदद न लेना पड़े। था सुकेश बाबू याद आपको हुआ ना? चलिए तो क्या बोलिएगा? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण का मदद ना लिया जाए, उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर्ग वर्ण, स्वर वर्ण। याद हो गया? नहीं याद हो गया? धनंजय बाबू याद हुआ ना आपको? याद ना हुआ? अच्छा, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी का मदद ना लिया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। याद हुआ? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी का मदद ना लिया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? नहीं याद हुआ? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी दूसरे का मदद ना लिया जाए उसे किसको याद हुआ जी? आदित्य बाबू याद हुआ आपको? खड़ा हो जरा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिससे उच्चारण करने में। हाँ, अब उच्चारण नहीं बोल रहा था तो बोलिएगा ना। वैसा एक मिनट रुको, वैसा वर्ण जिसको बोलने में किसी का मदद न लिया जाए। हो गया याद? वैसा वर्ण जिसको बोलने में किसी का मदद न लिया जाए या उच्चारण करने में किसी का मदद न लिया जाए उसे स्वर्ग वर्ण नहीं स्वर वर्ण कहते। बैठो नीरज बाबू खड़ा होइए, बोलिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी का मदद नहीं। वाह, एक बार ताली हो जाए कर लिए।
ठंडा में ना बजा रहा है, चलो नहीं बजा रहा है, 2 को मारता है। चलो धनंजय बाबू खड़ा होइए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तोरे से ना पूछे अभी जी, अरे दादी आदिश से पूछे अभी। चलो तो बताओ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में, हाँ हाँ, किसी का मदद ना लिया जाए। बैठो बैठो, याद हो गया तोरा। चलो सुकेश बाबू खड़ा होइए, बोले स्वर वर्ण किसे कहते हैं? किसी कुछ उच्चारण के हाँ मदद न लिया जा सके। हाँ गुड, वाह बहुत अच्छा याद हो गया। आदित्य बाबू खड़ा, आप बैठ गए। आपका नाम क्या हुआ? इंद्रजीत। हाँ इंदिरा के मालिक है। अच्छा बोले स्वर वर्ण। कितना अच्छा नाम है। वैसा और किसी उच्चारण पर नहीं दिया जाए। हाँ जिसको उच्चारण किसी से मदद ना लिया जाए, यानी कंप्लीट है। बैठो अपना, यानी स्वर वर्ण कंप्लीट हो गया जी, पक्का? हाँ सर। ये कौन ऐसा वर्ण है जेकर उच्चारण करने में केकरो मदद देना लिया जाता है कि ना? ये बात इस पर आता है कि नहीं? आखिरकार कौन ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण करने में किसी का मदद न लिया जाए? जैसे आप जिंदगी में कभी अ का नाम तो आप नहीं सुने होंगे, आ का नाम तो आप नहीं सुने होंगे, हर्षई का नाम तो नहीं सुने होंगे, इत्यादि प्रकार के नाम आप सुने होंगे। अब कौचिया हम पढ़ाए जी, अब पढ़ावे के दिन अब है ना। चलो अ आ यानी ऐसे करीब करीब लेके कहाँ तक बताओ जरा? अंत तक ना? नहीं अंत तक नहीं होता है, अ तक होता है। अब गिनो, यानी कोई पूछेगा आपको, आई सर इतना बुड़बक आप काहे समझते हैं महाराज? अन और आ के आप गायब कर दिए। नीरज बाबू गायब नहीं किए? काहे गायब किए? तू बतावा ना काहे गायब कर रहा है? तो और काम है महाराज, बतावा तो अपने, है कि ना? तो सुना इधर, आ हर्षई कहाँ तक? अ तक। ये टोटल आप गिनोगे ना तो 15 को होगा ना? 1 मिनट, क्या को होगा जी? अच्छा 11 को होगा। चलो 11 कितना होगा? 11, यानी अ से लेके अ तक में के गो वर्ण? तो कोई पूछेगा स्वर वर्ण के गो? 11 गो, यानी स्वर वर्ण के गो? आई सर ये हम तन्नी को जाइए से पढ़ लिए है कि अ से लेके अ तक होगा है स्वर, आ होता है। ये महाराजा दूगो गायबे करती है, काहे ला? आए बताऊं जरा, सब दिखते ना है। तो सुनिए यहाँ से, आ से लेके अ तक को स्वर वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण करने में किसी का मदद है। लेकिन ये दो को जो बच्चल है ये विकलास है, एक अन और एक अ ना। देखिए अन और एक अ, ये अन अ जो अ है ना ये बड़ी लतखोर है जी। ये अन और अ को स्वर नहीं करते हैं, काहे पता है? क्योंकि ये उच्चारण करने में दूसरा के मदद ले लेता है। जैसे देखो अन के इंग्लिश करिएगा तो ए एन से अन है कि ना, और अ को स्पेलिंग करिएगा तो एज से। अब बताओ ये किसके किसके मेल से बना है? अ और न के मेल से ना, ना बन रही है ना, सोचते हैं तोरा। हाँ तो अ किसके मेल से? अ और ह के मेल से ना हो। ना समझ में आया सुकेश बाबू? ना समझ में आया? चलिए तो ये उच्चारण करने में किसी दूसरे का मदद लिया जा रहा है, यानी अह को बोलने के लिए, अह को बोलने के बोलो तो तो ह आता है लास्ट में, ना आ रहा है ना, ना आ रहा है हाँ ना, ना लास्ट में आ रहा है, ना आ रहा है। तो इस बोली तो ओ, इसको बोलने में किसी का मदद लिया, ओ ओ ओ बोल रहे ना, ना बोले थे आए ए खाली ए का ना। नीरज बाबू इधर ध्यान दीजिए, तो क्लियर हो गया ये वाला बात। यानी बोलो अन को उच्चारण करने के लिए अ और न दोनों की जरूरत पड़ती है, यस या नो? ना पढ़ा है? अन को बोलने के लिए अ और न दोनों की जरूरत पड़ती है। आह को बोलने के लिए पेट भर गया यार ना, ना तो बोलो अ और ह ना, तो बोलो अ और ह दोनों के मेल से बना हुआ है ना।
क्लियर हो गया? पक्का? तो इसको बोलने में किसी दूसरे का मदद लिया जाएगा, लेकिन इसको बोलने में किसी का दूसरा का मदद लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तो जिसको अगर बोलने में किसी का मदद न लिया जाए उसे स्वर वर्ण, लेकिन ये जो ही बच गया है, जो अगुवाई के काम किया है, न तो इधर के न तो उधर के, यानी बिचमान, और ये बिचमान जो बचल हथिन इनको हम बोलेंगे आयोगवा। क्या बोलेंगे बाबू? आयोगवा। कोई पूछेगा आपसे कि आयोगवाह किसे कहते हैं, तो बोलिएगा अन और अह को आयोगवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाँ जी, एकदम 7:30 रहेगा था। एक मिनट इधर ध्यान दीजिए। तो ये अन और अह को आयोगवाह कहते हैं। काहेला? मेरी तेज बना हूँ। काहेला? क्योंकि ये दोनों को उच्चारण करने में दो का मदद लेना पड़ता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी क ख ग वाला भी की उच्चारण में मदद नहीं लिया जा रहा है। देखो तो न और ह का मदद लिया जा रहा है, लेकिन ये सबको बोलिएगा तो मदद लिया जाएगा? मदद लिया जाएगा क्या? नहीं। तो बोलिए अन और अह को क्या कहेंगे? आयोगवा। कोई पूछेगा कि अ से लेके अ तक स्वर है, दो कहाँ गए ताकि दो कहूँ न गए, ये जे पढ़ी है। ये अन और अह को सर जी स्वर नहीं कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? कोई पूछेगा स्वर वर्ण के गो, दो को कहाँ गए रे? दो को आयोगवाह है, अन और अह। अच्छा एक बात और, अन का इसको मिटा देते, कोई दुख है तो नहीं के जी? चलो तो बोलो, अन को जो है अनुस्वार के नाम से जानते हैं। नीरज बाबू आप लतखोराई कर रहे हैं। अन को क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अ को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न समझे। यानी अन को अनुस्वार और अ को न हो भाई। एक आदमी को दो गो नाम होता है, एगो का नाम है कौआ, दूसरा का नाम है बउआ। एक ही आदमी के नाम, एक कौआ हो गए बउआ। तब बोलिए कौआ को बउआ के नाम से पुकार सकते हैं कि एक ही आदमी का नाम है जी? एक का नाम है कौआ, दूसरा का नाम है बउआ। तो आप बताओ कौआ को बउआ के नाम से पुकार सकते हैं कि ना? काहे ना पुकार सकते? तो नहीं पागल है? इतना ना मारेंगे ना। बोले एक ही आदमी का दो नाम, एक ही आदमी को तो या तो उसको हम बउआ बोले या तो कौआ बोले, सुनेगा वही। तो उसी तरह से अन को अन बोले चाहे अनुस्वार बोले, क्योंकि अन का ही दूसरा नाम है। अन का दूसरा नाम क्या है? कौआ को दूसरा नाम क्या है? बउआ। तो एक ही आदमी का दो नाम, तो उसको कौआ का अगर बुलाया जाए, बउआ के साथ लोला का बुलाइए, सुनेगा वही? नहीं सुनेगा हो? सुनेगा कि ना? तो अन का दूसरा नाम क्या है? बोलिए अह का दूसरा नाम क्या है? विसर्ग। तो अन को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहते हैं। कोई दिक्कत है कि कोई दुख है? यानी अन को अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विश्वास कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। समझ में आया? तो बोलिए अन और अह को क्या कहते हैं? आयोगवा। तो अन और अह को न बोल के हम बोल सकते हैं अनुस्वार तथा विसर्ग को आयोगवा कहते हैं ना। अरे कौआ तथा बउआ को बउआ कहते हैं, लोला कहते हैं। उसी प्रकार से ना, कौआ तथा बउआ को क्या, कौआ या बउआ को क्या कहते हैं? लोला। लोला नहीं, ये ध्यान दो। अन और अह को क्या कहते हैं? आयोगवा। क्या कहते हैं? बोलिए तो अन के जगह अनुस्वार बोले और अह के जगह विसर्ग लेंगे तो नहीं के कौन मारे अथी आ गया है ना? कौन मुसीबत पड़ गया? तो नहीं पर कोई ना। तो अनुस्वार तथा विसर्ग को बोल सकते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग को आयोगवा कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक पक्का क्लियर? जितना पढ़ाए सब क्लियर? ये सर एक बात बताइएगा कि ना, ये हो गए। आप इसको आके आप उधर आइए, व्यंजन पढ़ा। ये अनुस्वार तथा विसर्ग क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अनुस्वार का संकेत होता है ऐसे। कैसे? ऐसे। यानी देखो ऐसे। अब विसर्ग का होता ऐसे ना, समझा? क्लियर? तो आइए व्यंजन वर्ण पर ना, चलो मेरा देना। ये सब याद हो गया ना? हमको तो लगता है कि आज भर लिखाना भी नहीं पड़ेगा तो नहीं कि याद रहेगा ना। हो आदित्य बाबू, याद नहीं रहेगा? चलो नीरज बाबू है ना। चलिए अब आते हैं कौन पर जी? सुनो, अब हम बोले कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण करने में किसी का मदद न लिया जाए। लेकिन व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं आपको पता है ना? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण करने में स्वर का मदद लिया जाए। यानी ये सीधा आदमी है तो खो चाहे मत खो ना, लेकिन तोरा में काले बाबू हाँ
ना सुने हैं तू खो चाहे मत खो, तू दुश्मनी कर, लेकिन तोरा ये ना का लेबो ना। तो क्या बोलेगा, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में स्वर का मदद लिया जाए। अब बताओ व्यंजन के उच्चारण करने में किसका मदद, स्वर की मदद होगा या नहीं। तो क्या बोलेंगे डिफरेंस, नीरज बाबू ध्यान दो इधर, क्या बोलिएगा, अरे नुला ले तो क्या बोलेगा, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण का मदद लिया जाए, जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण का मदद लिया जाएगा उसे व्यंजन वर्ण। यानी जेकर उच्चारण करने में, जिसको बोलने में स्वर वर्ण की मदद अगर लिया जाएगा तो उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। याद हो गया किसको किसको जी, 3 बार आओ बोलेंगे, 2 बार क्या बोलिएगा, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण की मदद लिया जाए या सहायता लिया जाएगा उसे व्यंजन कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए या तो मदद लिया जाए उसे क्या कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए, या सहायता बोलने का नाम है तो मदद बोलिए, हेल्प मत बोलिएगा क्योंकि इंग्लिश की दिक्कत कोई नहीं ना। चलिए आई सर, ये कौन ऐसा वर्ण जेकर उच्चारण करने में हम स्वर वर्ण का मदद लेते हैं, जरा बताइए तो। बड़ी बरखा तेज बनला है ना। चलो बताओ जरा, आप बताइए, जैसे आप क बोलते हैं, बोलते हो ना, क बोलिए जरा, क बोलिए, लास्ट में क्या रहा है, अब बोलिए अ स्वर है कि व्यंजन। अब बताओ ये क जो है आधा क प्लस अ के मेल से बना हुआ है, यानी जब हम लोग क कब तक नहीं बोल सकते हैं, जब तक अ इसमें नहीं मिलेगा। अगर अ नहीं मिलेगा तो क हम नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या, आप प बोलिए तब प, तो बोलिए आधा प प्लस अ। अब बताओ जरा, इसको प को तब तक पूरा नहीं बोल सकते हैं जब तक अ इसमें शामिल, यानी जब अ शामिल हो जाए तब प बोलेंगे, ना तो ना बोलेंगे। ना समझ में आया, क्लियर। यानी बोलिए, यानी प को उच्चारण करने में अ का मदद लिया जा रहा है, और बोलिए अ तो हम जानते हैं कि स्वर है, यानी हम बोल सकते हैं ना कि व्यंजन वर्ण में किसी को बोलने के लिए हम लोग स्वर का मदद लेते हैं ना बुआ, ना सुकेश बाबू, ना पक्का क्लियर हो गया एकदम सही में। आई सर, ई क से कहाँ तक हो भाई, तो ई क से शुरू करिए तो क ख प फ ऐसे ऐसे आके ह पर रुक जाइए। यानी बोलिए क से ह तक व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक, ये क से ह तक टोटल आप गिनोगे ना तो हो जाएगा 33 को, कितना हो जाएगा गिनिएगा, गिन कर देखिएगा, क से ह तक आप पूरा गिनिएगा तक के गो, ऐसे ना गिने आता तो साल है, क से ग तक में 36 अच्छा, हाँ जगह में 3 गो छट गया 33 को ना बचले सर, कितना बुरबा काज मानते हैं हम लोग सर। तो क से लेके ह तक, बोलिए क से लेके ह तक में के गो वर्ण, के गो, तो व्यंजन वर्ण के गो, फिर गड़बड़ा दिए, 3 गो को फिर अब साफ कर दिया टांगों से घींच घूच के, है ना, 3 गो को फिर अब साफ कर दिए महाराज, ना हो ना। तो बोलिए क से लेके ह तक में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना 33। अब बच गया कौन कौन जरा बताइएगा, बताओ बोलो ना पीछे से, कहो ना आता है जी, 6 तरह 8 गया, हाँ हाँ जी चलो चलो बोलिए हाँ के बाद 6 तरह गया। अब बोलो 3 को तो बच गया ना सर, ये 3 को कहला छाड़ दिए, क्या छाड़ दिए, तो 3 को व्यंजन वर्ण नहीं कहते हैं। ये 3 को जो बच गया है ना बाबू, ये 3 को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं बाबू, संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, ना समझ में का आया हो, हाँ जी का नहीं आता है जी, तो कोई बात नहीं है। देखो इधर चलो मोबाइल पर से मैडम का मारना सर्च चलेगा, क से कुछ होता जी, कमल, ख से खरगोश, ये सब थोड़े पढ़ावे चीजें है। देखो तो बोल रहा है काजी क से कमल ना,
हाँ लास्ट में सुन लेंगे, चलो। हाँ चलिए, बोलो। छात्रज्ञ को क्या व्यंजन वर्ण कहेंगे? नहीं, छात्रज्ञ को क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। क्या कहेंगे? देखिए, छात्रज्ञ को संयुक्ताक्षर ना बोल के इसको संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं। कौन सा व्यंजन? इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी संयुक्ताक्षर का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। कोई पूछेगा संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या के गो? बउआ? कौन कौन? छात्र ज्ञान। कोई पूछेगा क से ज्ञ तक में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 3। कोई दिक्कत? नहीं सर। क से ज्ञ तक में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 3। कोई दिक्कत? नीरज बाबू ध्यान दीजिए इधर। क से ज्ञ तक में संयुक्त व्यंजनों की संख्या के गो? ना इंद्रजीत बाबू आप ध्यान ना दे रहे इधर, दे रहे ध्यान। तो बोलिए क से ज्ञ तक में संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या के गो? नाम बताओ। छात्रज्ञ। समझ में क्या? नहीं समझ में आया? लेकिन छल एगो बात कंफ्यूजन है। कोई पूछेगा अगर कि ध्यान नहीं दे रहा जी, कुल संयुक्त व्यंजन की संख्या के गो? कुल संयुक्त, अरे बोला चलो। लेकिन कोई पूछेगा क से ज्ञ तक में संयुक्त व्यंजन के गो? 3 गो। के गो? क से ज्ञ तक में के गो? लेकिन कोई पूछेगा पूरा टोटल संयुक्त व्यंजन के गो? 4 गो। पता है कौन कौन? ये तो छात्र पहले ज्ञ हम लिख ही देते हैं, छात्र ज्ञ। लेकिन एकरा में एक और जुड़ जाता है जिसका नाम है सर। क्या नाम है? सर। इससे आप श्री का निर्माण करते हैं, है ना? तो कोई पूछेगा कुल संयुक्ताक्षर वर्ण के गो? कौन कौन? छात्रज्ञ। यानी कुल संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या के गो? आदित्य बाबू समझ में आया आपको? क्लियर? यानी टोटल संयुक्त व्यंजन के वो छात्रज्ञ और सरा। लेकिन क से ज्ञ तक में संयुक्त व्यंजन के गो? कौन कौन? छात्रज्ञ। कोई दुख है कि तकलीफ? यहाँ तक याद हुआ? हमारा लिखल सही है? हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल कर दिखा, है ना? बात क्लियर? यानी यहाँ पर पढ़े सर एक बार घर जाकर संझा दिखाएंगे ना सर, तो एक बात क्लियर याद? लेकिन पढ़िएगा जरूर, सरस्वती जी का दिन आ रहा है ना जी? है ना? हाँ सुन लीजिए, अगर सरस्वती पूजा में आप लोगों को चंदा देने का मन है ऑनलाइन वाला को, तो भेज दीजिएगा, फोन पे पर है। चलिए, है ना? हो क्योंकि दसना देना जरूरी है। हाँ वो अच्छा ठीक है, तो हम लिखा देते हैं इसको। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं, तब तक अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो आपकी गलती है कि ना? हो सुनिए पहले, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगा तो आपकी गलती है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।